कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 26 जनवरी तक यहां पर रुके रहेंगे। साथ ही बॉर्डर पर मौजूद प्रदर्शनकारी जल्द ही अस्थायी घर या झोपड़ी बनाएंगे ताकि लंबे समय तक रुक सके। किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। साथ ही अब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान पहुंच गए हैं। गाजीपुर गाजियाबाद सीमा पर खड़े हैं और दिल्ली में घुसने को तैयार है। इसी को लेकर जब किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल किया गया तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ किसान यूनियन के प्रेसिडेंट राकेश टिकैत जी हैं। काफ़ी संघर्ष किसानों के साथ इनके फादर करते आए हैं और ये भी कर रहे हैं। टिकैत साहब, आप बताएं क्या स्थिति है यहाँ पे इस समय? स्थिति है, किसान आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने काम भी करते हैं, यहाँ पे भी समय देते हैं और देश का किसान सड़कों पे है। किसानों के लिए जो काला कानून आया है, ये हाँ, क्या स्थिति है इसकी? क्या प्रभाव पड़ेगा किसानों पे? ये तो प्रभाव तो पड़ रहा किसानों पे। तो भाई जिन किसान का धान गेहूँ जो सरकारी रेट थे उसके कम पर खरीद हो रही तो उसका तो प्रभाव पड़ ही रहा है सीधा। अरे काला कानून वापस होने के लिए कितना संघर्ष रहेगा? अभी तो लगेगा, टाइम लगेगा। अभी इसके आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? ये तो देखो वैचारिक क्रांति है, या कोई तलवारों की बंदूकों की तो लड़ाई है नहीं। ये क्रांति विचार से उत्पन्न हुई, ये विचार पे ही खत्म हो गया। इसका सरकार को पूर्ण रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार आपको दिल्ली नहीं जाने दे रही और न जान दो, हमारा काम कर दो दिल्ली में, क्या हमारा काम छूट रहा? कुछ जाने तो आप लोग यहीं पर धरने पे? हाँ, यहीं रहेंगे, यहीं ठीक है, यहीं रहेंगे। आपने देखा टिकैत साहब यहाँ पे कह रहे हैं धरने पे बैठने के लिए, और ये पूरा कानून किसान विरोधी है और इसी में ये चलता आ रहा है। देखना ये है कि कब तक ये किसान आंदोलन करेंगे और सरकार कब झुकेगी या किसानों को भगवान भरोसे छोड़ देगी। पंजाब के किसान भी बुराड़ी जाने से इनकार कर चुके हैं और बुराड़ी को खुली जेल कहा जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसान सभी हाईवे छोड़कर बुराड़ी के ग्राउंड में आकर प्रदर्शन करें, वहां पर ही बातचीत की जाएगी। बता दें कि पंजाब के किसानों का समर्थन करते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सर, तकरीबन हमें 4 दिन यहाँ पे हो गए हैं और विधायक श्री महेंद्र गोयल जी द्वारा यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई हुई है। अलग अलग संगठन अलग अलग समय पे आ रहे हैं, जैसे कि अभी आज बीएन सिंह जी भी आए हैं, कुछ उत्तराखंड से हमारे किसान भाई आए हैं, बुलंदशहर से कुछ लोग आए हैं और कल बिजनौर से भी आए हुए थे 28 तारीख से यहाँ पे, कुछ पंजाब से भी साथी आए। अलग अलग समय से आ रहे हैं, कुछ लोग गए भी है बाहर की तरफ। बाकी अभी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग हैं और अभी कुछ किसान भाइयों से बात चल रही थी, वो दावा कर रहे हैं कि अभी उनके कुछ लोगों को रोक रखा है रास्ते में यहीं, तो वो भी शायद शाम तक सुबह तक एकत्रित यहाँ पे हो जाएंगे। कि जो इन्होंने कानून जब पास करना है वो नहीं होना चाहिए, वो किसान के बरखिलाफ है बिल्कुल। और किसान आज की किसान जो अन्नदाता जो रोड पे बैठा हुआ है, किस लिए बैठा है? जो ये पूरे संसार को चलाता है और उसको इसने रोड पे बैठा रखा है, इस सरकार ने किस लिए बैठा रखा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए क्या राय होनी चाहिए आपकी? 3 कानून पास हुए हैं वो किसानों के हित में है, नहीं है? हमें नहीं लगता नहीं है, हमें तो लगता ही नहीं है ही नहीं है, वो है भी नहीं है। और ये बड़े बड़े जो बड़े दरबार बैठे हुए हैं ना, ये डानी उन्हीं उनके लिए है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम किया हुआ है। दरअसल किसानों के अलग अलग संगठनों ने दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा समेत अन्य सीमाओं पर डेरा जमा लिया है, जिसके कारण लंबा जाम लग रहा है और आम लोगों को दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि किसानों का ये प्रदर्शन सरकार की भी चिंता बढ़ा रहा है। धरना जब तक चलेगा जब तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि वो तीनों जो काले कानून किसान के विरोध में किसान के नाम पर बनाए गए हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा। वार्ता के लिए आपको बुलाया था, क्या स्थिति है? नहीं, जब काले कानून बनाए थे, जब किस किस को वार्ता के लिए बुलाया? जिनको उनसे वार्ता करके बनाया था उन्हें वार्ता करके ख़त्म कर देंगे। अगर हमें बगैर पूछे बना सकते हैं तो क्या हमें बगैर पूछे उनको ख़त्म नहीं कर सकते? हमारा कहना ये है कि अगर वार्ता के लिए उन्हें कुछ ज़रूरत ही नहीं हमारी, देश के 70% किसान से कुछ नहीं पूछा गया, उसके खिलाफ काले कानून लाए जाते हैं। जो पूंजीपति और उद्योगपति है उनको लाभ देने के लिए ये कानून है, जिसका पुरजोर विरोध करता है देश का हर किसान का बेटा। हमारा कहना यह है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी नहीं किया जाएगा और तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक हम निरंतर इसी तरीका से आंदोलन पर रहेंगे।
प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली को जोड़ने वाले हर हाईवे को जाम कर देंगे और सीमा पर ही झोपड़ी बनाएंगे ताकि 26 जनवरी तक रुक सके। सब कुछ अंबानी और अडानी पे होना चाहिए और उनके भक्तों पे होना चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। हम तो गरीब हैं, गरीब उन्हें रखना है हमें। उनकी मानसिकता है ये। कल मैंने अभी जैसे बताई बात 2 मिनट पहले, मन की बात आपने सुनी होगी। मैंने पहली बार मन की बात पूरी सुनी है, आज तक नहीं सुनी, केवल अपने मुद्दे को लेके कि शायद कुछ ना कुछ बोलेंगे। कल उन्होंने बोला कि शुरू में पहले यही बोला कनाडा से अन्नपूर्णा माता की मूर्ति ला रहे हैं हम। कनाडा में बैठी माता दिख रही है, मूर्ति दिख रही है, हम नहीं दिख रहे उन्हें यहाँ पे। चारों तरफ से अन्न देवता ने घेर रखा है दिल्ली को, वो नजर नहीं आ रहा उनको। तो ये जो कानून आया तो खत्म कर देगा, जमीन भी पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर दिया, खत्म ही करने की प्लानिंग इनकी कई साल से चल रही थी ये। अब इनको कानून के रूप में लेकर आ रहे हैं। अडानी फ्रेश, रिलायंस फ्रेश आप देख रहे हो बाजारों में। मंडियों का क्या हाल होगा? मंडियां खत्म हो जाएंगी, हम तो बंधुआ बन जाएंगे इनके। अपने ही खेतों पे मजदूरी करेंगे, अपने ही खेतों पे। एक बात बताओ मुझे, ऐसी कौन सा सरकार आपने आज तक भी देखी, 70 साल हो गए, जो आदमी अपना भला नहीं चाह रहा, जबरदस्ती भला क्यों करना चाह रहे हैं ये? किसान ने इनसे कहा था कि बिल लेकर आओ, नहीं, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, पब्लिक मर रही है, उनको तुम नौकरियां दे दो, हमें बिल मत दो। सरकार ने ये बात नहीं, हमें मत दो। किसान का अगला रुख क्या होगा? किसान का अगला रुख ये रहेगा, घर बार छोड़ के चाहे मरना पड़े कटना पड़े, यहाँ से हटेंगे नहीं। ये जो हमारे धरने की शुरुआत हुई है, ये भी 2 महीने पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, जाम लगाया था हमने सब जगह। ये जो इन्होंने 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने सितंबर के महीने में प्रस्ताव पास किया, उसके बारे में ना किसान से पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनसे तो हमें को मतलब नहीं है। किसान प्रतिनिधियों को तो बुला के एक दफ़ा पूछ लेते कि अध्यादेश किसान के हित में है कि नहीं है। बाकी इनकी मर्जी थी करनी, तो इन्हें अपनी मर्जी थी। इन 3 अध्यादेशों में एक खतरा है। और मैं लगभग, मेरी 70 साल की उम्र है और मैं 60 साल से खेती कर रहा हूँ लगातार। 42 साल से तो खुद कर रहा हूँ अपने हाथ से खेती, छोटा किसान। मेरा गाँव नाम हरिंदर नेहरा है, मोदीनगर के पास, और गदाना गाँव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट किया है, किसान परिवार से 42 साल तक खुद खेती कर रहा हूँ। छात्र राजनीति भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ 77 में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का। इमरजेंसी में 2 साल पूरा जिला बदल रहा हूँ। गिरफ्तारी भी हुई थी और इन्होंने हथकड़ी लगा के लाए हैं गाजियाबाद छोड़ा, फिर मुझे ला के पता नहीं क्यों मैंने फिर मुकदमा किया, वो चला कोर्ट में बाकायदा। 1972 में वाइस प्रेसिडेंट बना था, पहली बार यूनियन बनी थी। राजेंद्र चौधरी, सतपाल मलिक जी उस टाइम पे स्टूडेंट लीडर थे, राजनारायण जी। ये लोग कहते हैं कि इसके अंदर खालिस्तान वाले लोगों को नहीं, खालिस्तान पढ़ा लिखा नहीं है, जबकि आप खुद ग्रेजुएट 1977 में हो गए थे, आपके बच्चे शायद बाहर पढ़ते हैं। क्या कहना आपके इस बारे में? नहीं, ये तो दरअसल हम जानते नहीं है, पार्टियों का नाम ही पता नहीं हमें। हम गैर राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। जो इतने लोग हैं 60-50 साल से, तो मैं सार्वजनिक जीवन में राजवीर सिंह को हमें होलिया काम करते करते कोई भी पार्टी हमें पकड़ सकती थी। जो लोग जिन्होंने इमरजेंसी झेल ली है, 77 में प्रेसिडेंट रहे हैं। सरकार की मानसिकता है कि किसान गरीब कुचला हुआ होता है, नहीं, इस सरकार क्रेडिट नहीं हो सकता। इस सरकार की तो कंप्लीट किसान विरोधी लोग हैं। इन्हें पता ही नहीं है किसान किसे कहते हैं, खेती क्या होती है। आपके एक भी, मैं दावा करता हूं, मेरे पास फिर आ जाना, मोदीनगर का नंबर मैंने आपको दे दिया, आपकी हम सेवा करेंगे। जितने इनके मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं, एक आदमी ऐसा बता दियो मुझे, पदाधिकारी, जो ये बता सके गेहूँ कब बुतता, कब कटता, कब पड़ेवा होती है, कब उसमें पानी दिया जाता है, कितना खाद गिरता है, कितनी दवाई गिरती है, कैसे उसको उठाई होती है, कितना उस पर खर्चा उठाई पे जाता है, कितना भराई पे जाता है। पढ़े लिखे किसान नहीं है, आप बताएं कि आप खुद कितने पढ़े हैं और आपके बच्चे कितने? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया 1977 में। मैं 75 में कर लेता अगर मेरी डिग्रियाँ जब्त ना होती और मुझे गिरफ्तार करके जिला बदर न किया होता, जब मेरठ जिला था। बेटे कहाँ पढ़े हैं आपके? मेरे पास 5-6 बच्चे पढ़े मेरे पास में, 3 मेरे भांजे, सब पर मेरे पास ही परवरिश हुई है। 4 साल की उम्र से एक यूएस में है और उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, फिजिक्स ऑनर्स से। फिर उसकी स्पॉन्सरशिप होगी, यूएस चला गया इंटेल में। अब इस आंदोलन क्या रूप लेगा ये आंदोलन? तो अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम किसी भी कीमत पर घर पर भूख के मरने से तो यहाँ मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। जब तक किसान यूनियन से कब से जुड़े हैं आप? किस पोस्ट? भारतीय किसान यूनियन से मैं 1992 से जुड़ा हुआ हूँ। 1992 से लगातार एक्टिव, मतलब जो हूँ, बराबर जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव। बहुत लंबा समय होता है, भाई साहब बता दे, सम्मान के तौर पे मेरा नाम प्रदेश, मुझे पदवत से ज़्यादा वो नहीं है। आप बताएं साहब कि क्या स्थिति है यहाँ पे किसान? देखो, ये किसान जो है, ये बिल पास हुआ शायद 23 सितंबर को, और हम 14 सितंबर को जो दिल्ली सरकार से बात करने के लिए आए थे इसी जगह, हम आगे नहीं जाने दिए। हमने अपना प्रतिवेदन दिया था कि ये जो 3 बिल आप संसद में पेश करने जा रहे हो, ये किसान हित में नहीं है।
उसके क्यों नहीं है। जो केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि किसान हितैषी किसान हितैषी, हमारा जो MSP वो आज का नहीं है, बहुत दिन से डिक्लेयर है। MSP पे आज तक एक भी फसल बिकी हो, और ये शांता कुमार की रिपोर्ट है कि MSP जो है मात्र 6% किसानों से खरीद करती है MSP पे। ये मंडियाँ भी खत्म कर रहे हो। मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, मंडियों में आ रहा हूँ। इन्होंने जो है अब कह रहे हैं कि जो है मंडी तो चलेंगी, लेकिन किसान की आज़ादी है कि वो मंडी से बाहर भी बिक सकता है। पहला यही ले लो आप कि किसान को कीमत कैसे मिलेगी। पहले जब जो MSP भी था और मंडी की बात आती, हम मंडी में ले गए, MSP से हमारा जो 100, 200, 500 रुपये तक कम बिक्री हुई, लेकिन उसमें कभी कभी हमें फ़ायदा जो होता था। जैसे पिछले साल धान का रेट हमें जो 4400 रुपये तक मिला, अलग अलग क्वालिटी का। आज सबसे निम्न क्वालिटी का 1100-1200 है, और ये जो सबसे निम्न क्वालिटी का धान है उसका पार साल भी 2600 रुपये रेट था। और मंडी के अंदर आज मंडी खोल दी कि मंडी में जाओ या बाहर देख लो, आज बाहर वाले भी 50 खड़े हैं। नहीं है 50, केवल जिन पे पैन कार्ड है, जिन पे पैसे हैं। पहले एक लिमिट होती थी, एक कानून ये भी है, जो खुदरा व्यापारी है उसको 20 कुंटल, जो बीच का है उसे 100 कुंटल, और जो बड़ा थोक व्यापारी है उसे 1000 कुंटल, ये लिमिट थी। आज तो जो है 1 लाख कुंटल भर लो, तो कानून हमारे लिए थोड़ा ही है। कालाबाजारी होगी, कालाबाजारी तो चल गई। अब जब बिहार में चुनाव चल रहा था, जब तो जो है प्याज को, आलू को जो है कि भाई प्याज मंगा रहे हैं, आलू मंगा रहे हैं। आज कल भी जो है मैं 60 रुपये किलो आलू ले आऊँ बाजार से, 240 रुपये का धड़ी, और 60 रुपये किलो प्याज ले आऊँ, 120 रुपये की 2 किलो। अब कुछ नहीं है। अब जो है बाहर जो पहला कानून है कि मंडी ख़त्म, या मंडी जो बाहर भी खरीद सकें। बाहर कोई जो है, चूँकि उन्हें पता है किसान की मजबूरी है, किसान को शादी करनी है, किसान को बच्चे पढ़ाने हैं, किसानों की बीमारी भी जो है अपनी हल करनी है। एक मैं बहुत बड़ी बात आपके लिए बता रहा हूँ, इस देश का कोई किसान जिसके पास नौकरी का पैसा ना हो, बाहर की कोई आमदनी ना हो, कोई किसान इस देश का ये बता दे। मैं 1960 से पिताजी के साथ खेती शुरू की 9 साल की उम्र में, और 42 साल से अब खुद कर रहा हूँ। जो कर्जा हम पे खेती में 1960 में था, आज भी वही कर्जा खाद बीज दवाई का, पिछला दे दे आगे को ले लें, पिछला दे दे आगे को ले लें। कोई देश का किसान ऐसा नहीं है जिसका मरने के बाद में माँ बापों के उसका पैसा बटा हो। कर्जा बटता है, सोसाइटी का कितना, खाद का कितना, लोन का कितना, बीज का कितना है। कोई मिल जाए आपको तो हमारे पास लेकर आ जाना। मैंने एड्रेस दे दिया। खेती की आमदनी पर हिंदुस्तान का एक किसान मोदी जी दे दो या राजनाथ जी दे दो कि मैं खेती कर रहा हूँ, और खेती की आमदनी से मेरा पैसा बटा मेरे मरने के बाद में बच्चों के, मेरे दादा का। एक किसान का नहीं बटा। किसानों की समस्या आज 70 साल से है, और कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, किसान को फुटबॉल बना के लात मारती जा रही हैं 70 साल से। इनकी सरकार थी, इनकी सरकार थी, ये कर करके हमारी गलती नहीं, हम उनका साथ हैं। जब भाजपा सरकार में होती है कांग्रेस साथ होती है, कांग्रेस सरकार में होती है भाजपा साथ होती है, हमारे कंधे से बंदूक चलाते हैं। अब माहौल ऐसा बन गया कि 3 जो कानून आए हैं और चौथा बिजली कानून जो लेके आ रहे हैं, इसमें तो किसान बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा। मोदी जी बेशक कहें तुम्हारे फ़ायदे का है, अरे मोदी जी आपने तो फ़ायदे में 1.5 गुना हमारा जो है सीटों देने की बात की थी, 50% देने की बात की थी, कहाँ गए? आपने तो कहा था हम 14 दिन में गन्ने का जो पेमेंट कराएंगे ब्याज समेत, कहाँ गया? आपने कहा था कि पूरा का पूरा आपका कर्जा खत्म कर देंगे, कहाँ गया? आपकी बात पे तो दम ही नहीं है। आपने बच्चों को कहा था 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ गया? जैसे सिंधु घाटी पे रोक रखा है, इधर सिंधु पे रोक रखा, सिंधु बॉर्डर पे, तो किस तरीके से यहाँ पे और किसान आएंगे? बुराड़ी जैसे यहाँ पे है, यहाँ बैठने से आपकी सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए ऐसा है, हमारा बड़ा सीधा है। गवर्नमेंट को दिख रहा है कि आज ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर यूपी से आ रही हैं। हमने ये ऑर्गेनाइज तरीके से एक काफले में नहीं लेके आए, हम लेके आए काफले में, तो फिर आप देखो कि
देश का क्या हाल हो जाएगा। लाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। लोग अपने आप आ रहे हैं, कारों में आ रहे हैं, जीपों में आ रहे हैं। आप देखोगे शाम को, आज शाम तक, कल शाम तक इतने लोग हो जाएंगे, खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। सरकार को केवल देखना है कि ये केवल पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये केवल हरियाणा का आंदोलन नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग भी पीड़ित हैं, गुजरात के लोग पीड़ित हैं, महाराष्ट्र के लोग पीड़ित हैं। ये पूरे देश का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। पूरे देश के किसान आप लोगों के साथ हैं? है ना। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ 250 किसान संगठन है आज, और कॉल तो हमारी थी। 4 महीने से हम लोग करते आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। पर यह है कि हम लोग अनुशासन के तहत कर रहे हैं और उसी हिसाब से काम हो रहा है। तो साहब आप बताएं कि क्या किसानों के लिए क्या नीतियाँ बन रही है, ये सही है कैसे? जो समन्वय समिति उसके अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह जी हैं, और उन्हीं की कॉल पे सारा जो आंदोलन है दिल्ली में हो रहा। और जो असली बात तो ये सरकार से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपसे किसने मांग की 3 विधेयक लाने की, किस किसान संगठन ने मांग की और किस किसान नेता ने मांग की। हमने तो, किसानों ने तो मांगा था स्वामीनाथन आयोग को लागू करना, किसानों ने तो मांगा था C2, मतलब 1.5 गुना कीमत मांगी थी फसल की। आप उसे तो लागू कर नहीं रहे। गन्ने के मूल्य का भुगतान मांगा था 14 दिन में, उसे तो आप कर नहीं रहे हो। और नए 3 विधेयक लाके आप किसानों की ज़मीन और किसानों की फसल लूटने का षड्यंत्र रच रहे हो, साजिश रच रहे हो। इस साजिश के खिलाफ भाई भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी समर्थन दिया किसानों को, और हम लोग उसी के तहत यहाँ आज उपस्थित हैं। और सरदार वीएम सिंह ईमानदारी से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि सरकार को अड़ियल रुख छोड़ के और इस पे इनकी समस्याओं को तुरंत जो ध्यान देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो आपने प्रावधान किया कि कोर्ट नहीं जा सकते किसान विवाद होने पर, उसको तुरंत उस एक्ट को हटाया जाए। और एसडीएम कौन होता है भाई सुनवाई करने वाला, वो तो तुम्हारा ही आदमी है। मांगे नहीं मांगी गई तो अगली कार्रवाई क्या है? मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली को देखो कैसे, दिल्ली तो कई बार तोड़ी है किसानों ने कई बार तोड़ी है, चाहे युद्ध में तोड़ी है, चाहे आंदोलन करके तोड़ी है। कई बार जो ये अनुभव है सरकारों को, पता है लाइव को, इंटेलिजेंस को भी, कि किसान जब अपनी पाएगा तो क्या हाल होगा दिल्ली में। लेकिन जो कानून है उसका मैं विशेष तौर पर उल्लेख कर रहा हूँ। ये जो मोदी जी बार बार बता रहे हैं कि किसानों के फ़ायदे की है, किसानों को फ़ायदा बता दो ना, कैसे फ़ायदा। भाई मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने किसानों से ज़मीन ले ली और उस पर बैंक से लोन ले लिया, और उसके बाद में जो आप छोड़ कर चले गए, आपने तो पैसा ले लिया बैंक से, अब जो ज़मीन हड़प होगी वो तो किसान की ज़मीन हड़प होगी ना, उसकी कहीं भी कोई सुनवाई कोर्ट में होगी नहीं, क्योंकि उसमें आपने प्रावधान कर दिया कि कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। एसडीएम तय करेगा, एसडीएम कहता है कि किसान से जाओ भाई, तो किसान की तो ज़मीन भी फंस गई और फसल भी फंस गई। उसी तरह जो एमएसपी का, उसी तरह से जो प्रावधान लोगों ने किया। भाई जब एमएसपी नहीं होगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम को आप हटा दोगे, खाद्यान्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और देश में क्या हो सकता। खाद्यान्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी यदि आवश्यक वस्तु उसको नहीं मानोगे खाद्यान्न को, तो आवश्यक वस्तु और इस देश में है क्या। हम ये कहना चाहते हैं, अमीर जादव की सरकार है, ये जितनी भी मंडी समितियों के परिसर हैं, इन किसानों को भी उद्योग का दर्जा दे रहे हैं, उद्योग का में दे रहे हैं। ये मंडियों को, जो मंडियों की, जो शहरों के बीचों बीच मंडियों का स्थल है, जो हजारों लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसको सरमाएदारों को सौंपने की तैयारी है, और कुछ नहीं है सरकार का। एमएसपी लागू ना करना, और किसान कहाँ बेचने जाएगा। जब आप मंडी समिति आप खत्म कर दोगे तो कहाँ बेचने जाएगा। इनके दलाल जाएंगे गांव में, किसान से कहेंगे इस रेट पर देता हो दे दे, नहीं देता तेरी मर्जी, तो किसान तो कहीं बेच नहीं पाएगा ना, वो मजबूर हो जाएगा इनके सामने। तो ये मजबूर करना चाहते हैं, असहाय करना चाहते हैं। और इनके भाजपा के थॉट्स ऑफ बंच में, आरएसएस के थॉट्स ऑफ बंच में साफ साफ लिखा है कि इस देश पर बहुत लंबे समय तक शासन करना है, तो इस देश के लोगों को अशिक्षित बना कर रखो, गरीब बना कर रखो, गुलाम बना कर रखो, उनका शोषण करो, तभी वो लोग आपका शासन स्वीकार करेंगे। तो इनकी जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के खिलाफ अब किसान समझ गया, मजदूर समझ गया, इस देश का आम आवाम समझ गई है, और ये मोदी सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा किसान। किसानों की मांग को लेकर सरकार भी लगातार चर्चा कर रही है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत करने की अपील की। अमित शाह ने हाईवे खाली कर किसी भी वक्त बात करने को कहा, जिसके बाद बीती रात भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात हुई।